हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णा यादव एंड वेलकम टू राधे कृष्णा लर्नर्स। आई होप आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम्स में कॉपी में किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से लिखना है कि जो नंबर्स हैं वो कटे नहीं, आप जो भी लिख के आए उसके आपको पूरे के पूरे नंबर मिलें। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका एग्ज़ाम्स में विशेष ध्यान रखना है, तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये वीडियो हर स्टेट के बच्चों के लिए यूजफुल होगी। हर स्टेट का बच्चा इसे देख सकता है, फिर चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, एमपी बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का, कोई भी कहीं का भी बच्चा हो, किसी भी स्टेट का, उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी, यूजफुल रहेगी। तो हम आज बात करेंगे कि एग्जाम्स में लिखना हमें किस तरह से और किन किन बातों पर ध्यान रखना है, जिससे कई बार ऐसा होता है कि हम लिख के आते हैं पूरा बट हमारे मार्क्स कट जाते हैं, हमको मार्क्स पूरे नहीं मिलते। तो हमें किस तरह से एग्जाम्स में लिखना है जिससे हमें मार्क्स जो भी लिखा है उसके पूरे मार्क्स मिले, एक भी नंबर कटे नहीं। और क्वेश्चंस को किस तरह से लिखना है, कुछ लोग आगे पीछे करके लिख देते हैं, तो वो सारी बातें हम करेंगे। उसके अलावा एमपी बोर्ड में जो कॉपी का फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज में OMR सीट आएगी जिसको आपको फिल करना है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं हम एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट है कि क्वेश्चंस को लिखना किस तरह से। तो आपको क्वेश्चन सारे एक सीरियल में लिखने हैं। सीरियल में मतलब क्रम से लिखने हैं, आपको ऐसा नहीं करना है जैसे कि क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 5 इस तरह से दिए हैं और आप क्वेश्चन कर रहे हो 6 3 1 2, ऐसा नहीं करना है। आपको इसका क्रम का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि आपको सारे क्वेश्चंस एक ही क्रम से करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि अगर आपको क्वेश्चन आपने पहला किया, उसके बाद दूसरा कर लिया, उसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन आ रहा है फिर भी आप डायरेक्ट 6 पे जंप कर गए, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सारे क्वेश्चंस एक क्रम से करने हैं, एक सीरियल से करने हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से एक क्रम से करने हैं। वो अलग बात है जब आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, जैसे 2 के बाद आपको 3 क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो फिर वो मजबूरी में छोड़ना अलग बात है। बट अगर आपको तीसरा क्वेश्चन आ रहा है तो आप डायरेक्ट 6 या लास्ट के क्वेश्चंस पर ना जाएं। आप हमेशा क्वेश्चंस एक ही क्रम में सॉल्व करें, सारे क्वेश्चंस एक सीरियल से एक ही क्रम से सॉल्व करें जिससे आपके नंबर कटेंगे नहीं। तो क्वेश्चंस का ध्यान रखना है, आपको एक क्रम से करना है। 1 जैसे क्वेश्चन दिए उसमें 1 2 3 4 इसी तरह से करते हुए जाना है। अगर बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आपको आ रहा है तो आप उसको बना के भी लिख सकते हो, अगर आप बना पा रहे हो तो। फिर मजबूरी में छोड़ना वो अलग बात है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, उसके बाद दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि एग्जाम्स में कट करना। पहली बात तो यह कि कट ना हो, कोशिश ये करनी है, यानी कि कोई भी कुछ भी लिखते हो जब आप कॉपी में तो उसमें गलती ना करें। अगर हो जाती है तो उसको कैसे करना है, जैसे मानो मैं कट ही लिख रहा हूँ, ये स्पेलिंग है आपसे गलत हो गई, तो इसको सिंपल सा एक कट लगाना है बस ऐसे। इसको इस तरह से क्रॉस या ज़्यादा कट्टा पीड़ी नहीं करनी है, सिर्फ एक सिंपल सा ऐसा कट लगाना है आपको बस। तो इससे नंबर नहीं कटेंगे, सिर्फ ऐसा कट लगा देना है एक ओनली, उसे ज़्यादा रखना नहीं है, आप क्रॉस रोस वगैरह नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। अगर क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम राइटिंग अच्छी करने के चक्कर में स्लो हो जाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन छूट जाता है। तो बेशक राइटिंग ख़राब हो जाए, बट अगर क्वेश्चंस आपको सारे आ रहे हैं तो छोड़ने एक भी नहीं है। अगर राइटिंग ख़राब होगी तो क्या होगा, मान के चलो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और राइटिंग ख़राब हो जाती है, इस पर 1 नंबर कट जाएगा, 2 नंबर तो मिलेंगे ना। तो क्वेश्चन छोड़ने पर पूरे नंबर जा रहे हैं, तो क्वेश्चन छोड़ना आपको एक भी नहीं है, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। और एग्जाम्स बिल्कुल रिलैक्स होकर देना है, एकदम घबराना नहीं है। आपने जो पढ़ा है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सब आपकी बुक्स से ही आएगा, तो इसका पूरा ध्यान रखें। आपको घबराना नहीं है, एग्जाम्स में बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से एग्जाम्स करना है। इसके बाद जो की पॉइंट्स होते हैं आंसर में, उन की पॉइंट्स को हमेशा अंडरलाइन करें। जो की पॉइंट्स हैं उन्हें अंडरलाइन करें। जैसे जब हम आंसर लिखते हैं तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं,
कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जिनमें उस पूरे आंसर्स का, क्वेश्चन के जो आंसर है उसका पूरा सार होता है उन महत्वपूर्ण। तो जो चेक करने वाला होता है वो हमेशा उन्हीं को देख रहा होता है, तो आप उन्हें हमेशा अंडरलाइन कर दें या फिर डबल इन्वर्टेड में बंद कर दें इस तरह से। तो इससे क्या होगा, जब वो चेक करने वाला जाएगा तो वो अंडरलाइन जैसे ही अलग दिखाई दे जाएगा उसमें आंसर में, उसका सीधी दृष्टि उसे सीधा ये दिख जाएगा। कीवर्ड्स की स्पेलिंग गलत हो गई, तो उसे सीधा ये दिखाई देगा जो उसमें की पॉइंट्स होगा, जो मेन बात है उसमें, जिस आंसर्स में जो मेन बात होती है वो उसे डायरेक्ट दिखाई दे जाएगी। उसके बाद जो अगर आप पूरे आंसर में थोड़ी बहुत गलतियाँ कर देंगे उस पर फिर उसका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि जो मेन महत्वपूर्ण बात है उस आंसर की उसे डायरेक्ट दिखाई दे जाएगी अंडरलाइन के द्वारा सीधा। तो एक आंसर में लगभग 2 या 3 आप अंडरलाइन कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, इतनी ही महत्वपूर्ण बातें होती हैं एक आंसर में। तो अंडरलाइन करें आप की पॉइंट्स को हमेशा आंसर्स में या इन्वर्टेड कॉमा में, जो उसमें महत्वपूर्ण बात है उस पर इन्वर्टेड कॉमा या अंडरलाइन जरूर कर दें। इसके अलावा जब भी दूसरा आंसर लिखें, एक क्वेश्चन लिखने के बाद हमने एक क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद जब हम दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं उसी पेज पर, तो 2 लाइनें अवश्य छोड़ें। ऐसा नहीं है क्वेश्चन लिखा उसी के जस्ट नीचे आपने दूसरा क्वेश्चन लिखना चालू कर दिया, तो उस अगले क्वेश्चन के आंसर के लिए 2 लाइनें छोड़ के लिखें। और इसके अलावा जैसे मैथ्स वगैरह है तो उसमें जो फाइनल आंसर्स आता है, जैसे मान को करो कोई आंसर्स आया x बराबर 10, तो इसको हमेशा बॉक्स में बंद करें। इसमें क्या होता है, मैथ्स में सबसे पहले जो नज़र जाती है वो किस पे जाएगी, आंसर्स पे, कि बच्चे का आंसर सही है या नहीं। और जब आंसर आप बॉक्स में बंद करके लिखेंगे एकदम अलग बढ़िया दिखाई देगा स्वीट। तो आंसर जब सही होता है तो कई बार फिर चेक करने वाला बीच में नहीं देखता, क्योंकि आंसर सही है और आंसर सही देख के आपको नंबर दे दिए जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप अपने नंबर कटने से बचा सकते हैं, जो लिखा है उसके पूरे नंबर्स ले सकते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और इनके अलावा आजकल ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से हमें एक आदत पड़ गई है शॉर्ट, हर चीज़ को शॉर्ट लिखने की, हर चीज़ को हम शॉर्ट लिखने लगे हैं। तो एग्ज़ाम्स में, विशेषकर इंग्लिश के एग्ज़ाम में, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इसका विशेष ध्यान रखें। जैसे कि हम बट को लिख देते हैं BT है, और भी है एंड वगैरह, इनको हम बहुत शॉर्ट में लिखने लगे, हर चीज़ को हम किस में करने लगे, शॉर्ट। और ऐसी गलती कई बार एग्जाम्स में हो जाती है हमसे कि हम लिख रहे होते हैं, आदत पड़ी हुई है ना टाइपिंग जल्दी जल्दी करने से, तो उस गलती से बचे रहें कि कोई भी वर्ड हम एग्जाम्स में शॉर्ट में ना लिखें, उसे सही से पूरा लिखें। तो अब हम बात करते हैं OMR शीट की। जो MP बोर्ड का एग्ज़ाम है 5 तारीख से क्लास 10th का एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो उसमें जो फ्रंट पेज है कॉपी का उसमें क्या OMR शीट में वो देंगे। OMR शीट आएगी, तो OMR शीट को आपको बिल्कुल अच्छे से रिलैक्स होकर भरना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, उसमें आपको गलती नहीं करनी है। होती क्या है हमारे शीट में, यहाँ पे एक कॉलम होगा अभ्यर्थी का नाम, स्टूडेंट्स का नाम, तो उसको आपको जैसे मैं लिख के बता रहा हूँ, मेरा ही नाम, ये बड़े बड़े कैपिटल अक्षरों में लिखना है बॉक्स में, इस तरह से बॉक्स बने होंगे, उन बॉक्स में आपको कैपिटल अक्षरों में ही लिखना है। दूसरे प्रकार की ABCD का बिल्कुल उपयोग नहीं करना है, इसका ध्यान रखें। अक्सर हो जाता है दूसरे प्रकार की ABCD का उपयोग, तो इसे बिल्कुल आराम से 15 मिनट पहले आपको ये मिल जाएगी, 10 से 15 मिनट पहले। उसके अलावा अगर इसमें टाइम 5-10 मिनट एक्स्ट्रा चला जाए तो चला जाने देना, कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर यही गलत होगी तो फिर काफ़ी चेक नहीं होगी, क्या फ़ायदा होगा। तो इसको बहुत ही अच्छे से भरना है, फिल करनी है आपको। इसके बाद जो आपका आगे सरनेम है, तो एक बॉक्स यहाँ पे होगा, उसको आप खाली छोड़ देंगे, स्पेस जो देते हैं ना उसके लिए ये बॉक्स खाली छूट जाएगा। इसके बाद जो अगला है वो लिख जाएगा। इसके नीचे दिया होगा इस तरह से ABCD, इस तरह से दिया होगा, और लास्ट में जो नाम का अक्षर है ना उस पर इस तरह से बोला होगा। तो इसको आपको फिल करना है बिल्कुल एकदम, ना इससे बाहर निकलना है और अंदर कोई जगह खाली ना रहे, एकदम फिल कर देना है। मैं इसकी PDF आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप चाहो तो उसे प्रिंट निकलवा के घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पहले इसकी प्रैक्टिस घर पे अच्छे से कर लीजिएगा। तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, राधे कृष्णा लर्नर्स नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं। तो
यही कुछ बातें थी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स के लिए जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है एग्ज़ाम्स में। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो ऑल द बेस्ट सभी को एग्ज़ाम्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर तो आप कर ही दोगे।